लिखा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। लिखा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रूडेंस लिमिटेड। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बुक में क्वेश्चन दे रखा, अपग्रेड नहीं, देखो तो छोटा सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो 12 नंबर वाला नहीं आता। पहले के पैटर्न पेपर में चेंज हो चुका है, तो हम बैलेंस शीट बाद में बनाएंगे, हम लोग पहले नोट्स टू अकाउंट बना लेते हैं सबके, ठीक है। क्योंकि दो तरीका है, या तो पूरी बैलेंस शीट बनाकर डाल दो, जिसका कोई अमाउंट नहीं गिरेगा डैश डैश करके छोड़ देना, लेकिन लाइए, ओके बेटा, थैंक यू। तो आपके दो रास्ता है बेटा, या तो आप सब में डैश डैश लगा के छोड़ देना पूरी बैलेंस शीट में, नहीं तो आप पहले नोट्स टू अकाउंट बना लो, फिर जो जो पूछा है खाली उसको बैलेंस शीट में पिटअप कर देना, तुम्हारे सब से एडजस्ट हो जाएगा। देखो पहले नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं हम लोग, हाँ, बैलेंस शीट तो फिर यही बगल में बना लेंगे। अब देखो नोट्स टू अकाउंट में होता क्या है, इन्होंने बोला सबसे पहले चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रूडेंस लिमिटेड गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ द रिलेवेंट आइटम विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो जो भी आइटम्स है वो बैलेंस शीट में कैसे अपीयर होंगे। एंड एक्सट्रैक्ट एट 31 मार्च 2022 द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ प्रूडेंस लिमिटेड कंसिस्टेड ऑफ 3010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एंड 8000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो प्रेफरेंस शेयर भी है, इक्विटी शेयर भी है, राइट, ठीक है, और 10% प्रेफरेंस शेयर ईच है और बाकी 8000 क्या इक्विटी शेयर है, ठीक है। तो आप लोग कैसे करोगे, तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल में बेटा इसका क्वेश्चन कब का मालूम है, ये स्पेसिफिक 2023 का पेपर क्वेश्चन है, कब का, 2023 का। अब देखो ये बोल रहे हैं ऑथराइज्ड कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कितना इशू कर सकते थे, 3000 प्रेफरेंस शेयर्स, 3000 कितने परसेंट लिखा है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ऑफ ₹100 ईच। तो अगर कितना लिखा है ये, 3000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 300,000 का 100 से मल्टीप्लाई करो, 3 लाख, ठीक। उसके बाद इक्विटी शेयर कितना है, 8,000 इक्विटी शेयर्स, ये वो है जो आप इशू कर सकते हैं, ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो 8,000 का 100 से मल्टीप्लाई करो, 8 लाख, ये हमारी क्या हो गई, ऑथराइज कैपिटल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अगली हेडिंग किसकी होगी बेटा साबिर, इशूड कैपिटल की। इशू कितना किया भाई, क्वेश्चन में लिखा होगा साफ साफ, आओ देखते हैं। लिखा है 1006% प्रेफरेंस शेयर वर इशू टू द पब्लिक। 1000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, फुली कॉल्ड एंड पेड अप, सारा मांगा सारा मिल गया, फुली कॉल्ड एंड पेड अप मतलब सारा मांगा सारा मिल गया। और 3000 इक्विटी शेयर वर इशूड वर फुली कॉल्ड अप। देखो 3000 प्रेफरेंस शेयर में 1000 इशू किया है प्रेफरेंस शेयर, और 8000 इक्विटी शेयर में इशू किया है 3000 इक्विटी शेयर, राइट, लेकिन फुली कॉल्ड अप है, पेड अप फुल नहीं है। चलो फिर पहले इसको लिख लो, यहां पे लिखोगे 1000 कितना है, 6%। देखो क्वेश्चन में मिस्टेक है, वहां भी जो 10% लिखा है 6% लिखा है, तुम दोनों भी मांग चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। भैया हम इशू कर सकते थे 3000, इशू कितना किया प्रेफरेंस शेयर 1000, 1000 का 100 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1 लाख। फिर ये इशू कितना किया है, 3000 इक्विटी शेयर, 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100
ईच। क्लियर है? तो 3000 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपीज। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद आता है आपका सब्सक्राइब कैपिटल। क्या आता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब भैया सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप होता है और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड होता है। इतना पता है आप लोगों को कि नहीं पता है? पता है? इतने दिन से करा रहे हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर वाले का पूरा पैसा मिल गया है ना। तो लिखो सब्सक्राइब वाले का कितना शेयर था? 1000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज कितना? 100 ईच। कितना हो जाएगा 1000 का 100 से मल्टीप्लाई? 1 लाख। इसको लिख दिया मैंने। और इनके में इक्विटी शेयर में देखो लिखा है 400 शेयर इसके पूरे पैसे नहीं मिले हैं, यानी कि 3000 इशू किए थे लेकिन उसमें 400 के नहीं मिले, यानी 2600 के पूरे मिले। राइट अलग? ठीक है, 3000 शेयर इशू किए थे, इसमें 400 के नहीं मिले, इसमें दिख रहा है ना। तो 2600 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो उसको मैं यही लिख लूं अगर, तो कितना हो जाएगा? 2600 का 100 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 2 लाख। एक मिनट रुको। सब्सक्राइब एंड फुली पेड लिख रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड 2600 का, ठीक है चलो ऐसे कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 2,60,000। कोई दिक्कत यहां तक? तो इसको यहीं पे लिख देते ना, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे लिख लो 2,60,000। कोई दिक्कत है? ठीक है चलो। अब हेडिंग क्या डालेंगे? सब्सक्राइब बट। अतः समझ में आ रहा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब किया है लेकिन फुल्ली पेड। अच्छा कितने शेयर है भैया? 400 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इनसे हमें लेना कितना था? 100 रुपए के हिसाब से 400 को मल्टीप्लाई 100 के हिसाब से कितना हो गया? 40,000 भैया से लेना था। ठीक, इसमें जो पैसा नहीं मिलता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। तो कितना शेयर है? 400। कितने रुपए? 20 के हिसाब से नहीं मिला, देखो लिखा है साफ साफ। तो 400 का 20 से मल्टीप्लाई कर दो 8,000। तो 4,000 रुपए मिलना, 40 मिलना था, 8 नहीं मिला, कितना मिला? 32,000। कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करो। 1 लाख 2,60,000 कितना हो गया? 3,60,000। 3,60,000 नहीं सॉल्व नहीं होगा। मुझे क्यों नहीं सॉल्व होगा सर? पूछो। अच्छा होगा, सॉल्व होगा लेकिन इसके आगे भी करना है हमें, खाली शेयर कैपिटल नहीं निकालना, और भी चीजें निकालनी है। तो देखो इसको छोटा, इसको जगह बनाना पड़ेगा हमें थोड़ा। ठीक है, इतने में नहीं हो पाएगा फिर अब ये। तो देख लो कितना आएगा। 1 और 2,60,000, 3,60,000। 3,60,000 में 32,000 जोड़ो कितना आएगा? 3,92,000। ये क्या आ गया आपका? रिजर्व शेयर कैपिटल आ गया पहला। यहां ऊपर लिख लेना, हम जगह लिखना भूल गए। पहले निकाल क्या रहे थे तुम? शेयर कैपिटल ना। तो जो अभी 3,92,000 यानी कि 3,92,000 में क्या है तुम्हारा? शेयर कैपिटल आ गया। अब आगे देखो और कुछ बोला निकालने के लिए। क्वेश्चन में लिखा है इतना करने का। देखो तुमको दे रखा है मॉर्गेज डिवेंचर दे रखा है, दिख रहा है कि नहीं? बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, बैंक स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रखा है, दिख रहा है? तो देखो कोशिश करो कि सीक्वेंस वाइज निकालो तो वेल एंड गुड। हम अभी निकलवा दे रहे, पेपर में नहीं निकाल पा रहा तो कोई बात नहीं। देखो इसमें रिजर्व एंड सर, इसके बाद शेयर कैपिटल का अगला आइटम क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। क्या क्वेश्चन में कहीं रिजर्व एंड सरप्लस से कोई आइटम है? राइट, यहां पे लिखो रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक, ये तुम्हारा नोट नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। देखो उसमें थर्ड वाला लिखा है ना, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, दिख रहा है? ये क्या मालूम है आपका? लॉस तो है, ये क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है।
और कुछ दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, कुछ नहीं दिया, तो तुमको इतना ढेर सारा हमने कल कराया था क्वेश्चन में, नहीं देखो एक चीज पूछा है खाली, ठीक, ऐसे होता है। तो लिखोगे बैलेंस इन, यहां पे लिख लो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस कितना है 76,000 माइनस में, रिजर्व सरप्लस कितना हो जाएगा 76,000, और कुछ नहीं है। इतनी समझ में आ रही बात, आ रही है, हो गया खत्म। उसके बाद क्या पूछा इन्होंने, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, मॉर्गेज डिबेंचर दे रखा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रखा है, या इसके मॉर्गेज डिबेंचर, मॉर्गेज डिबेंचर आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग में आता है, कहां आता है, इधर बीच में भैया, ठीक। अब यहां पे लिखो तीसरी हेडिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, क्या है बोरिंग। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या दे रखा है, मॉर्गेज डिबेंचर, मॉर्गेज डिबेंचर्स कितना है, मॉर्गेज डिबेंचर्स 50,000, तो ये 50,000 क्या है आपका मॉर्गेज डिबेंचर, ये नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर चला जाएगा, अभी डालेंगे हम लोग, परेशान ना हो। इसके बाद क्या होगा, अब दे रखा है आपको बैंक ओवरड्राफ्ट भी दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट करेंट लायबिलिटी का पार्ट है, लेकिन करेंट लायबिलिटी नहीं आएगा उसके अंदर। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है मालूम है, करेंट लायबिलिटी के अंदर चार चीजें है, शॉर्ट टर्म बोरिंग है, ट्रेड पेबल्स है, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है ना, तो ये क्या आएगा इसके अंदर, शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, अब ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, इसीलिए हमने कहा कि आप याद करिए, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बोरोइंग, हाँ करेंट लायबिलिटी तो वो है ना यार, करेंट लायबिलिटी तो वो है, हेड है, इसके अंदर सब हेड और आइटम्स आते हैं। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग का सब हेड है और आइटम क्या है इसका, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट कितना दे रखा अमाउंट आता, 25,000, 25,000, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, क्या दे रखा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपका मालूम किसका पार्ट होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, किसका होता है, ये नया टेबल है ना, वो पहले नॉन करंट एसेट होता था, एंड इक्विपमेंट देखा होगा, इसके अंदर क्या आएगा, बिल्डिंग, बिल्डिंग दे रखा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिखा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है 50,000, 50,000, ये हो गया खत्म। तो अब देखो दो चीज है, कितनी चीजें पूछा, एक शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व सरप्लस, तीसरा लॉन्ग टर्म बोरिंग, चौथा आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग, पांचवा प्रोविजन, पांचवा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो ये पांच चीजें आपको खाली बैलेंस शीट के अंदर दिखानी है। और दूसरा तरीका ये था कि पूरी बैलेंस शीट बना लेते, फिर जो ये पांच चीजें उसका अमाउंट लिख देते, बाकी सब में डैश लगा देते, लेकिन उस पर टाइम जाएगा, ठीक। और देखो बनाते हैं, अब इसको मैं इधर कर दे रहा हूं, अब बैलेंस शीट जब बनेगी तो बैलेंस शीट में क्या होगा, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, नोट नंबर और पर्टिकुलर, यहां पर ला देना बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। क्या लिखोगे, बैलेंस शीट ऑफ रुद्र लिमिटेड, इसके नाम से लिख देना रुद्र लिमिटेड, 31 मार्च 2000 कितने के लिए है ये, नहीं प्रोड्यूस लिमिटेड है, 2022 प्रोड्यूस लिमिटेड, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ प्रोड्यूस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, राइट। सबसे पहले इन्होंने शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस तो दिया ही है, ये तो आप लोगों ने सीखा हुआ है। तो पहले हेडिंग यहां पे लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर पहली हेडिंग है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है भाई साहब शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। इस पे कुछ करना नहीं होता है, समझी पलक, क्या करना होता है, खाली वैल्यू को पुट करना है। शेयर कैपिटल हमारा कितना आया था देखो, 3,90,000, हशमत अली जहां पे लिख दो 3 लाख, कौन से नोट नंबर से आया था, ये नोट नंबर 1 से आया था, इसलिए यहां पर 1 लिख दो। दूसरे में रिजर्व एंड सरप्लस कितना था 76,000 माइनस में,
नोट नंबर 2 76,000 हो गया, खत्म। तीसरी हेडिंग होगी, अब इसी के अंदर ही है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर आता है भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है, ये देखिए, मॉर्टगेज डिबेंचर 50,000, नोट नंबर 3। चौथा क्या है भैया, करंट लाइबिलिटी का पार्ट है ये ना। तीसरे में करंट लाइबिलिटी लिखो, यहां पर करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या है भाई साहब, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितना है, 25,000 लिखो भैया, 25,000। और नोट नंबर 4 में है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, ये लिखा है पूरा, क्या लिखा है, हाँ वही लिखा है। लिखोगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं भैया, हाँ ये थोड़ा आसानी है एक तरह से, लेकिन मतलब इसी तरह रहेगा, और थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देगा, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत देगा भी। हो सकता है किस्मत तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, पेपर पे भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि 5 क्वेश्चन टफ 5 इजी आते हैं, हो सकता है इजी आ जाए इससे, लेकिन आसान ना आएगा, इतना समझ लो। कितना है ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना है, तो इसके अंदर पहले लिखो क्या थी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी, नहीं, बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखाओगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट, पूरा लिखो ना यार, गलत हो गया, एक गलती कर दिया ना हम लोगों ने, यहाँ पर वो नहीं लिखा, ये तब तो हो गया था। अब यहाँ से तुमको एसेट दिखानी चाहिए, क्या दिखानी चाहिए, ये एसेट्स पहले दिखाओ, क्या दिखाओगी, एसेट्स। एसेट दिखाया, एसेट्स के अंदर नॉन करेंट एसेट, क्या चीज, नॉन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, नॉन करेंट एसेट। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। और यहां पर जो पार्ट है किसका है, ये प्रॉपर्टी प्लांट का है ना, देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी किसमें आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट में आएगा, तो लिखोगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो समझा देते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट होता है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसके अंदर आ गया, इंटेंजिबल एसेट अलग जाता है क्योंकि वो इंटेंजिबल होता है। तो इसमें कितना है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, 50,000। नोट नंबर कहां से आया, 5 से आया, 4 नंबर 5 से आया, तो ये नोट नंबर 4 से आया। ठीक, दैट्स इट, खत्म। इस तरह से करना है, क्लियर हुई बात, समझ में आई, स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं। फिर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग भी लगाए, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट करिए। व्हाट्सएप नंबर नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लिए, व्हाट्सएप नंबर है 895725, लिख दे रहा हूँ 8957250045। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं हुए तो इस नंबर पर अपना मोबाइल, व्हाट्सएप नंबर और अपना मोबाइल नेम, स्कूल के नेम मेंशन कर दिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। यहाँ पे जितनी भी चीजें रहेगी आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। और अदरवाइज कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट कर लिएगा, मिलते हैं न्यू वीडियो में। अंडर विच हेड द सब हेड विल द फॉलोइंग बी रिकॉर्डेड इन कंपनीज बैलेंस शीट। तो कंपनीज बैलेंस शीट में कैसे इसको दिखाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी चैप्टर में आप लोग ने पढ़ा होगा, तो उसमें देखो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दे रखा है, कौन से एडवांस है, जिसमें आपको बताना पड़ता है कौन हेड में जाएगा, कौन सब हेड में जाएगा, कौन आइटम्स दिया हुआ है इसमें, तो वो आइटम्स भी पता होनी चाहिए कौन आइटम्स कहाँ जाता है, ठीक है। वो चैप्टर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे देख के हो, ठीक, बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको याद होना चाहिए कौन कहाँ पर कैसे पुट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्या है बेटा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खुद दिमाग लगाओ, क्या होता है, एक एसेट होता है। कैसी एसेट होता है, ये नॉन करेंट एसेट होता है। क्या होता है, नॉन करेंट एसेट। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है आपको हेड बताना है और सब हेड बताना है। क्या बताना है बेटा, हेड बताना है और सब हेड बताना है, हेड बताना है और सब हेड बताना है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हेड क्या होगा, जाहिर सी बात है नॉन करेंट एसेट होगा, वही लिखा है, ठीक है, इन्होंने ऐसे बना लिया। उसका सब हेड क्या होगा, ये एक आपकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट के अंदर जाएगा, ठीक है, इसके अंदर जाएगा ये प्रॉपर्टी प्लांट
एंड इक्विपमेंट के अंदर, किसके अंदर जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आएगा, इसका सब हेड होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर ये चीज़ जाएगी, क्योंकि एसेट वाला पार्ट तो पहले नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट में जाता था। अब इसमें क्या हुआ है, चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई है। एक सेकेंड बस, सॉरी, हाँ सॉरी, सॉरी, ठीक है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये पेपर में आता है 6 मार्क्स का, और 2 नंबर का आपका एमसीक्यू में भी आएगा, 6+2 मान के, सॉरी 6+1 7 मार्क्स का। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, अंडर विच हेड एंड सब हेड विल बी द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू कंपनीज बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर जो आपने पढ़ा होगा, कौन सा चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है। तो इसमें आपका एक हेड होता है, एक सब हेड होता है और एक आइटम्स होते हैं। तो इसमें आइटम्स आपको दे रखे हैं, आपको बताना इसका एक हेड कौन है और इसका सब हेड कौन है, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो आप चलो देखते हैं। तो लिखा है इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्या लिखा है, सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है बेटा वो आपका एक तरह से क्या होता है, एसेट होता है। क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट में ये लॉन्ग टर्म चलता है, तो ये किस में जाएगा, नॉन करेंट एसेट में। तो इसका हेड क्या होगा, नॉन करेंट एसेट। हेड पता है ना क्या होता है, 3 होते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, और एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट, ठीक। और इसका सब हेड क्या होगा, इसका सब हेड होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। इसका क्या होगा, इसका ये सब हेड होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो नंबर 2, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पर्सन हमें पैसा पहले एडवांस में दे देता है, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले पैसा दे देता है, तो वो पैसा तो मेरे लिए क्या है, वापस ही है ना। तो वो क्या है, करंट लाइबिलिटी होती है। क्या होती है वो, करंट लाइबिलिटी होती है, ठीक है। मेरे लिए एसेट नहीं है, मुझे वापस देना है कंपनी को, तो वो क्या है, करंट लाइबिलिटी है। और ये किसके अंदर जाएगा, सब हेड से क्या होगा, अदर करंट लाइबिलिटी, ठीक। उसके बाद देखिए तीसरा है अनक्लेम डिविडेंड। ऐसा डिविडेंड जो अभी तक क्लेम नहीं हो रहा है, क्लेम तो भाई करेंगे, कर सकते हैं ना, तो वो डिविडेंड को मुझे संभाल के रखना पड़ेगा। तो है तो मेरी लाइबिलिटी, मुझे देना है भाई शेयर होल्डर को, तो वो क्या, उसका हेड क्या है, करेंट लाइबिलिटी, और उसकी सब हेड क्या होगा, अदर करेंट लाइबिलिटी, ठीक। फिर क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है भाई साहब, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है एक तरह से आपका एसेट होता है। क्या होता है, एसेट होता है। और जैसे प्रीपेड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी को पैसा पहले से दे दिया, मतलब रेंट देना मुझे, मैंने 2 महीने का एडवांस में दे दिया, ठीक है, तो वो क्या है, एसेट होता है। तो भाई 2 महीने तो मैं ज़मीन वहाँ पर रह सकता हूँ ना, तो करेंट एसेट में जाता है। और इसका सब हेड क्या होता है बेटा, इसका सब हेड होता है अदर करेंट एसेट। क्या होता है इसका सब हेड, अदर करेंट एसेट, ठीक। उसके बाद 5वें नंबर पे क्या है भाई, स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स समझते हो, वही सब जो पार्ट्स वगैरह होते हैं सामान वगैरह बनाने के लिए, है ना, लूज टूल्स वगैरह, तो वो करंट एसेट का पार्ट है। और किस में जाएगा, इन्वेंट्रीज में जाएगा, ठीक, रॉ मटेरियल वगैरह। और लाइव स्टॉक, ये क्या होते हैं, लाइव स्टॉक क्या होगा,
मतलब जैसे एनिमल्स वगैरह होते हैं, एनिमल्स भी तो हमारे जैसे बफेलो हो गए, कैमल हो गए, कोई भी जानवर हो गया, हॉर्स हो गए, तो हमारी क्या एसेट है, क्योंकि इसमें जाता है नॉन करेक्शन में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड टेंजिबल एसेट के अंदर जाता है कौन, ये आपका लाइव स्टॉक, ठीक है। इसको प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट पहले इसको पूरा लिखा जाता है, फिर उसके अंदर ये प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट के अंदर जाता है। इंटेंजिबल एसेट अलग होता है क्योंकि ये इसमें गुडविल वगैरह आते हैं, ठीक है, पेटेंट्स वगैरह आते हैं। क्लियर? ये छोटा सा क्वेश्चन था, देखो इजी है, 6 मार्क्स नंबर आपको यहाँ मिल रहे हैं। हो सकता है इसमें आपको इस क्वेश्चन में नहीं है, अगले सैंपल पेपर में शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस सब कुछ बोलो निकालने के लिए, तो मेहनत लगेगी, लेकिन आसान कर सकते हो।